नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। अभी अगर मानसून की बात करते हैं तो मानसून ने काफ़ी तेज़ी से बढ़कर अलग अलग इलाकों में बारिश की है। चाहे वो कोंकण गोवा का इलाका हो, तेलंगाना का इलाका हो, मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी मानसून पहुंच चुका है, छत्तीसगढ़ में भी मानसून पहुंच चुका है, उड़ीसा में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का कहना है कि ये स्थिति बड़ी तेज़ी से बदलने जा रही है, क्योंकि एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मानसून का पैटर्न बदल जाएगा। बदल जाने का मतलब ये नहीं है कि मानसून कमज़ोर पड़ जाएगा, और ज़्यादा स्ट्रांग होने जा रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके की स्थिति बनेगी, और इस समय एक बार नज़र डाल लेते हैं किस तरीके का वेदर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी इंटेंस एक्टिविटी है, मतलब मानसून बड़े स्ट्रांग फेज में जा रहा है, और भारत के आसपास, भारत के ऊपर हर जगह बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मानसून ज़बरदस्त फेज में जा रहा है, ज़बरदस्त तरीके से मजबूत होने जा रहा है। और जो मजबूती है उसके पीछे जो कारण दिया जा रहा है, मौसम विभाग का कहना है कम दबाव का क्षेत्र। एक बंगाल की खाड़ी में, उत्तर बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मानसून, हम कह सकते हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सभी इलाकों में, पूरे उड़ीसा में, और स्थिति यह है कि यूपी तक पहुंच जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में पहुंच जाएगा, उत्तराखंड में भी दस्तक दे देगा 13 तारीख तक, ये कहा जा रहा है। यानी मानसून की इतनी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ आपने शायद पहले नहीं देखी होगी, लेकिन इससे पहले एक बार ऐसा हुआ था 2013 में। अगर हम देखें तो 16 जून तक पूरे देश भर में मानसून पहुंच गया था। तो कहीं कोई गड़बड़ ना हो, इस तरीके से मानसून का आगे बढ़ना कहीं ना कहीं चिंता पैदा करता है, लेकिन इस पर नज़र रखी जा रही है बारीकी से, और जिन जिन इलाकों के लिए वार्निंग की ज़रूरत पड़ रही है, मौसम विभाग वहाँ के लिए वार्निंग जारी कर रहा है। चलिए आपको हम दिखाते हैं न्यूमेरिकल मॉडल के जरिए कि किस तरीके से मौसम बदल रहा है। तो यहाँ न्यूमेरिकल मॉडल में देखिए कि यहाँ जो कहा जा रहा है कम दबाव का क्षेत्र, वो कम दबाव का क्षेत्र बनने की जो स्थिति बनेगी उसका हम कह सकते हैं आगाज़ हो रहा है। और यहाँ पर जो हवाएं हैं वो पुरवैया हो चुकी हैं, एक बड़े इलाके में पुरवैया हवा चल रही है, ख़ास तौर पर चाहे वो बिहार की बात करें या हम कह सकते हैं यूपी की बात करते हैं, तो यूपी के तमाम इलाकों में इस समय पुरवैया हवा चल रही है, और मौसम भी बदल रहा है, बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। और यहाँ देखिए ये कम दबाव का क्षेत्र 11 तारीख की सुबह सुबह यहाँ पर बन जाएगा, और इसकी भविष्यवाणी पहले से की जा चुकी है। और जब ये कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो इसमें, इसके दक्षिणी हिस्से में हम कह सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बारिश होती है। जब ये सिस्टम बना तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के तमाम इलाकों में भारी बारिश की आशंका है, और इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखा जाएगा। और ये हवाएं यहाँ से घूमकर बहुत तेज़ी से हम कह सकते हैं बिहार में दाखिल होंगी, बंगाल में दाखिल होंगी, और साथ ही साथ झारखंड में दाखिल होंगी। छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी इलाका है जोरदार बारिश होगी, और उड़ीसा के तमाम इलाकों में, एक बड़े इलाके में वार्निंग है कि उड़ीसा में अगले 24 घंटे खतरनाक हो सकते हैं। तो यहाँ स्थिति लगातार देखी जा रही है, कैसे बदलती हुई स्थिति है, और इसका असर देखिए कहाँ तक जा रहा है, हिमालय की तलहटी तक जा रहा है इसका असर। ये हम आपको 11 तारीख का नज़ारा दिखा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, और इसका असर हम कह सकते हैं हिमाचल के तमाम इलाकों में, उत्तराखंड के तमाम इलाकों में, और दिल्ली के आसपास तक देखा जाएगा। ये 11 तारीख की बात हो गई। 12 तारीख की अगर हम देखें तो 12 तारीख को देखिए किस तरीके से दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में मानसून पहुंच जाएगा, और यहाँ पर ये सिस्टम बड़े धीरे धीरे आगे मूव कर रहा है, और लेकिन स्ट्रांग है। और दूसरी तरफ से जो हवाएं आ रही हैं वो भी इससे टकरा रही हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं मध्य भारत में बारिश बढ़ जाएगी। और एक दूसरा असर भी हो रहा है, वो असर हो रहा है कि कोंकण गोवा की अगर हम बात करें, खासतौर पर मुंबई और आसपास के इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला तेज़ हो जाएगा। तो ये 13 तारीख को अगर हम देखें तो 13 तारीख को हम कह सकते हैं कि ये स्थिति और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और इसका असर बड़े इलाके में नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ रहा है, जिसका इंटरेक्शन इन हवाओं के साथ होगा, और जिसका असर ये होगा कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल के इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी बारिश देखी जाएगी। दूसरी तरफ कोंकण और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में, मुंबई के आसपास ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला बना रहेगा। फिर देखिए ये 14 तारीख की स्थिति दिखा रहे हैं, ये सिस्टम कमज़ोर नहीं पड़ रहा है, लगातार बना हुआ है, और इसकी वजह से
चाहे वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। उत्तर प्रदेश के खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश देखी जाएगी। दिल्ली के आसपास के इलाकों में हैवी रेन हो सकती है और जहां पर येलो आपको दिख रहा है वहां हल्की बारिश की संभावना है। और इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, यानी 15 तारीख की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक्टिविटी और तेज़ हो गई। मतलब उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है ज़बरदस्त एक्टिविटी रहेगी, चाहे वो प्रयागराज हो, बनारस हो या मिर्ज़ापुर हो या हम कह सकते हैं बलिया हो। साथ ही साथ उसका असर अयोध्या तक रहेगा। यहाँ पर देखिए बिहार में भी एक्टिविटी बढ़ जाएगी और मानसून तमाम इलाकों में पहुँच जाएगा। यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं 15 तारीख की स्थिति बता रहे हैं, मानसून समय से पहले, चाहे वो दिल्ली हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश या हम कह सकते हैं झारखंड के अलावा अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर भी मानसून दस्तक दे देगा। चलिए आगे की बात करते हैं। 16 तारीख को भी ये सिस्टम कमज़ोर नहीं पड़ रहा है। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल मॉडल बता रहा है सिस्टम कमज़ोर नहीं है। 16 तारीख को बिहार के तमाम इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव दिख रहा है और निश्चित तौर पर उसके बाद भी ये सिस्टम बना हुआ है और बिहार के ऊपर ये लगातार बारिश देगा। ये स्थिति हम कह सकते हैं ये 17 तारीख की स्थिति है, मतलब ये पूरा हफ्ता इसी तरीके से जाएगा। 18 तारीख की बात करें तब भी ये बारिश लगातार बनी हुई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सिस्टम लगातार बना हुआ है। 19 तारीख तक ये सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है और लगातार बारिश देगा। तो एक तरीके से मानसून की स्थिति बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक खतरा भी है, क्योंकि जिस तरीके से ये बारिश अगले हम कह सकते हैं 10 दिनों तक जारी रहेगी, उससे साफ साफ दिख रहा है इन तमाम इलाकों में बाढ़ का खतरा भी पैदा हो जाएगा। क्योंकि अतिवृष्टि की स्थिति है, लगातार रुक रुक कर बारिश होगी और बारिश की वजह से तमाम नदी नाले उफान पर आ जाएंगे। लिहाजा लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले 10 दिन मानसून के काफ़ी इंटेंस होने जा रहे हैं और एक बड़े इलाके में बारिश हो रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या उड़ीसा हो या हम कह सकते हैं बिहार के तमाम इलाके हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके हैं या पहाड़ों की बात करें तो वहाँ पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। लिहाजा अगले 10 दिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। सारी एजेंसियों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, सारे प्रशासन को सतर्क रहने की ज़रूरत है और आम आदमी को लगातार मौसम के बुलेटिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।